पुलिस के अधिकारी मिले हुए थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो कंप्लेंट्स थी वो लिए ही नहीं गई, झूठी कंप्लेंट्स भी थी जो दूसरे पक्ष से दी गई थी, उसको सच्चा बना के पेश किया गया। खुद मुसलमानों को मारने के लिए जो मुसलमानों को ही मुलजिम बना दिया। ये जो पुलिस की कार्रवाई है, यही तो मैं नीतीश कुमार जी को कह रहा हूँ, ईमानदार अफसर भेजिए, 2 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये आरएसएस बीजेपी वाले आतंकवादी संगठन घोषित हो जाएंगे। हिंदू किसे मानते हैं? मनुवादी मानसिकता के लोग, सिर्फ अपने सो कॉल्ड अपर कास्ट को, बाकी सब तो शूद्र और अवर्ण है ना। यही तो समझा रहे हैं, कोई ये हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, ये मनुवाद वर्सेस मुस्लिम चल रहा है। और मनुवाद का असली लड़ाई किससे है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। मनुस्मृति सबसे बड़ी दुश्मन है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसी की। तो मनुस्मृति की जो मानसिकता है वो उसकी दुश्मन है। तो मुसलमान तो एक बहाना बने हुए ना। अच्छा, उन्होंने 52 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा अपने हेडक्वार्टर पे नहीं फहराया। ये बात पूरी दुनिया जानती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। का नाम है आर्यव्रत हिंदू राष्ट्र, वो उसके वफादार हैं और भारत के वो दुश्मन हैं, भारत के वो कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ हैं। वो बाबा साहब के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो भारत के संविधान रचयिता है, उनका राष्ट्र कोई और है। सुप्रीम कोर्ट में तभी जाया जाता है जब एक प्रोसीजर है, नीचे से ऊपर तक हमारे पास प्रोसीजर है, और हम इसीलिए अपने ज़्यादातर केसेस में कामयाब भी होते हैं। हम सीधा सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं जाते। उससे मेरी तो बहुत वाहवाही हो सकती है, मेरी जाति, और जो संगठन एकदम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे उनकी बड़े 10, 15, 20 दिन के लिए बहुत तारीफ होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो जगह नहीं है जहाँ डायरेक्ट जाया जाए। पहले उसके लिए पूरा हार्ड वर्क करके मटेरियल तैयार करना पड़ता है। नीचे से 3 टायर सिस्टम है हमारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। गंभीर मसला हो तो जाया जा सकता है ना? नहीं, जाया जा सकता है बगैर सबूतों के, बगैर सबूत इकट्ठे किए। तो आप तो बता रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट हमेशा हाई कोर्ट भेजती है। सबूत हम साक्ष्य लाए हैं, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं करेगी तो हम अदालत के माध्यम से उसे बाध्य करेंगे कि ये साक्ष्य भी इन्वेस्टिगेशन में लिया जाए। ये काम नहीं होते हैं, इसीलिए तो बहुत सारे केसेस हमारे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जाके एकदम निरस्त हो जाते हैं। वो मैं नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कोई और भी करे। लेकिन आपने अमित शाह जी की बात करी तो अमित शाह जी ने उसी के लिए बोला है कि दंगइयों को उल्टा लटका देंगे। तो मैं ये उल्टा लटकाने के लिए तो कह रहा हूँ ना, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल तुरंत जाके, पूरे देश को पता है वो किसको दंगाई कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना उनको पता नहीं है। नीतीश कुमार जी की बुराई कर रहे हैं वो कि यहाँ दंगाई ऐसे करते हैं, हमारी सरकार लाओ तो हम उल्टा लटकाएंगे। उल्टा लटकाने का कौन सी कानून की प्रधान बजरंग दल को कैसे आतंकवादी संगठन कह सकते हैं? वो तो अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं। वो उनका राष्ट्र जो है ना, मैंने अभी साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर जी का आपको जो एग्जाम्पल दिया, उनका राष्ट्र का नाम है आर्यव्रत हिंदू राष्ट्र, वो उसके वफादार हैं और भारत के वो दुश्मन हैं, भारत के वो कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ हैं। वो बाबा साहब के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो भारत के संविधान रचयिता है, उनका राष्ट्र कोई और है। सर मैं यहाँ ये कहना, उन्होंने 52 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा अपने हेडक्वार्टर पे नहीं फहराया। ये बात पूरी दुनिया जानती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। कि आखिर जिस आर्यव्रत की वो बात करते हैं भारत में रहकर, ये उनका पागलपन है, मानसिक संकीर्णता है कि वो रहते भारतवर्ष में और बात आर्यव्रत की करते हैं। तो भारत सरकार या जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उससे वो बाहर क्यों बच जाते हैं हर बार? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए तो अभी हम एक प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। प्रोटेस्ट क्या, सॉलिडेरिटी मार्च कर रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ। अभी मेरे साथी आपको बताएंगे उसके बारे में 14 तारीख को, क्योंकि जुडिशरी पे भी प्रेशर है। वो प्रेशर जनता का काम है उसको निकालना। ये मानसिक रूप से रोगी नहीं है, ये आतंकवादी हैं। ये बहुत ही कोल्ड कैलकुलेटेड प्लानिंग से आगे चल रहे हैं। इनको मानसिक रूप से विक्षिप्त कहना या इनको बेवकूफ़ कहना बिल्कुल नासमझी की बात है। ये पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान और चाइना से मदद लेके, आपने देखा ना मनुवादी गुजराती बिजनेसमैन किस तरीके से देश की इकोनॉमी को अडानी जैसे लूट रहे हैं, खराब कर रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था को। तो उसमें साथ कौन दे रहे हैं? मोदी जी और अमित शाह जी। तो बिहार समेत बाकी और राज्यों में जो दंगा है, इससे पहले जो दंगे हुए हैं, जहांगीरपुरी का हो या फिर उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो हुआ, क्या ये एक ही कड़ी है सीरीज है जो चली आ रही है? बिल्कुल। चाइना या दूसरी और कंट्री से इन्फ्लुएंस हो करके, मदद लेकर के, वित्तीय सहायता लेकर के यहाँ कराया जा रहा है कि राजनीति को पोलराइज करने के लिए। वही जो साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर की जो इन्वेस्टिगेटिंग की जो चार्जशीट है, मैंने इसीलिए हेमंत करकरे साहब का नाम लिया है। उनसे बड़ा देशभक्त तो नहीं था ना उस टाइम में कोई भी, उनसे बड़ा ईमानदार आदमी तो नहीं था ना कोई भी। उस केस में भी पहला झूठा मुसलमानों को फंसाया गया था, उस केस में भी। ये तो करकरे साहब आए, उन्होंने असली इन्वेस्टिगेशन की और ये सारे राज दुनिया के सामने खोले। उसमें तटीय सुरक्षा और बंदरगाह भी क्या इसी में आ जाते हैं? बिल्कुल,
क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो कह रही है 100% अडानी साहब जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में है, इसीलिए 20,000 करोड़ कहाँ से इन्वेस्ट हुए नहीं बता रहे हैं। इसीलिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है कि जो ड्रग्स इन्हीं के पोर्ट से क्यों मिलती हैं सारी। सर ट्रैक जो अभी देखिए एयरपोर्ट्स पे क्या नया काम शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारी जो हैं उनके ऊपर भी जो सुरक्षा है ना वो डायल करके वो कस्टम अधिकारियों को एयरपोर्ट में फ्रीली घूमने से मना करती है, वो अडानी जी की। इसमें सरकार को कहां तक हम उसकी साझेदारी मानेंगे? 100% अडानी और मोदी एक साथ हैं? बिल्कुल अडानी और अमित शाह जी की मदद के बगैर, सॉरी मोदी जी और अमित शाह जी की मदद के बगैर अडानी जैसा क्रिमिनल कोई काम नहीं कर सकता है। वो तो सरकार की मदद है उसी राहुल से। गांधी के वो PC सवाल और उनके ऊपर जो कुछ किया जा रहा है जुल्म, ये फिर सभी कुछ सही जा रहा है, किस पक्ष में जा रहा है? बिल्कुल 100% जो भी अडानी के खिलाफ बोल रहा है उसके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है वो देशद्रोही है। अडानी के खिलाफ बोलना इस वक्त देश का हर एक नागरिक का फर्ज है। हमारे देश का राष्ट्रभक्ति का धर्म यही है कि अडानी जैसे आदमी को एक्सपोज किया जाए, उसके चाइना से कनेक्शन एक्सपोज किए जाएं, उसने कैसे हमारी डिफेंस पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़ कराई है, ये मोदी जी से और अमित शाह जी से मिलके कैसे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़ कराई है चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए, इस पे इन्वेस्टिगेशन सर होनी पीसी बिहार वायलेंस पे था, तो उसी मुद्दे पे सवाल हो जाए जी। कि आपने कहा अमित शाह जी गए बिहार, तो वहाँ पर जा करके लोगों को शायद जितने भ्रष्ट अधिकारी थे वो मिल गए आपने कहा, लेकिन बिहार का सीएम नीतीश कुमार है, अमित शाह नहीं है। वहाँ की पुलिस किसके कंट्रोल में होनी चाहिए? नीतीश कुमार की। आपकी बातों से लग रहा है कि आप नीतीश कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सही लग रहा है आपको, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। उनको जवाबदेही नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकते। जवाबदेही है ना उनको, उनकी तो जवाबदेही बनती है ना, क्योंकि मदरसे जलाए गए हैं, कुरान जलाया गया है, या एक समुदाय का भावनाओं आहत हुई है, तो कम से कम जवाबदेही तो बनता है। वहां पर जाते, वहां पर गए तक नहीं है, इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी से खुश कर रहे हैं मुसलमानों को। देखिए इसीलिए मैंने आपसे कहा है ना, पहला काम हमारा क्या है, हम अम्बेडकरवादी हैं, हमारी तो कोई राजनीति से मतलब नहीं है। पहली कोशिश मेरी क्या है कि मैं नीतीश कुमार जी को बचाऊं, क्योंकि वो मोदी जी और इस आरएसएस संगठन के खिलाफ हैं। क्यों सर? चाहते थे 1 घंटे में कंट्रोल कर सकते थे हिंसा को। सीएम है, बिहार का सीएम है, जो सेक्युलर स्टेट माना जाता है। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। एक हमारा फर्ज है जो हम निभा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि उनके अफसर जो हैं उनके चारों तरफ वो उनको गुमराह कर रहे हैं, उनसे ऐसा काम करा रहे हैं जो उनके ही खिलाफ जाएगा। अगर वो नहीं समझते तो हम तो दिल्ली में ये काम कर रहे हैं ना, पुलिस ऑफिसर और सरकारी अफसर और अमित शाह जी के खिलाफ खुद हमने मुकदमा कर रखा है दिल्ली दंगों का, कपिल मिश्रा के खिलाफ, नंदकिशोर गुर्जर के। तो हम नीतीश कुमार जी का भी नंबर आ जाएगा। फिर हम सच्चाई की राह से पीछे हटने वाले नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम उनको चेताएं। मैंने कहा है ना, अब उनको सारे सबूत चाहिए तो मेरे पास है, ले लें। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं करते तो हम इंसाफ के रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे। हम फिर नीतीश कुमार जी के अफसरों को भी और खुद नीतीश कुमार जी का भी नंबर आएगा इस केस में, अगर वो अब भी चेतते नहीं है। आपकी बातों से लग रहा है कि बिहार की पुलिस नीतीश कुमार की ना सुन करके अमित शाह की सुन। कुछ अफसर ऐसा कर रहे हैं, जो उनके कुछ अफसर ऐसा कर रहे हैं, मैं सबूत इकट्ठे करके लाया हूँ। और उनके चारों तरफ जो है ना, जो उनके एकदम नेक्स्ट डोर जो लोग हैं, उनके भी सबूत मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनके हाईएस्ट ऑफिसर को फ़ोन करके जब वहाँ हो रहा था बताया, कोई एक्शन नहीं हुआ। जैसे जाफरी साहब थे ना वो गुजरात में, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र मोदी जी, यहाँ अहमद पटेल साहब को दिल्ली में सबको फ़ोन करके बोला था, लेकिन वो नहीं रुका था। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ है। मैं सबूत इकट्ठे कर लिए मैंने। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं आराम से, मेरा पहला कर्तव्य, मैं कोई दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ जो मना करूँगा। मैं बिल्कुल पूरी ताकत लगाना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी की मदद हो, और जो असली मुजरिम है, जो उनको धोखा दे के या उनको बरगला के या उनको गलत रास्ते पे ले जाके ये काम करा रहे हैं, वो उनके सबसे बड़े दुश्मन है। सरकार चली जाएगी और प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, जो हम सब लोग भी चाहते हैं कि कोई ऑपोजिशन का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। हम तो दिल से, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हमारी मजबूरी होगी, हम उनके खिलाफ भी जाएंगे, लेकिन सच्चाई का सास्ता नहीं। सर यही दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, अगर वहां पर बिहार जैसा हिंसा अगर होता, जिस तरीके से मदरसा जलाया गया, मस्जिदों को तोड़फोड़ किया गया, जिस तरह कुरान जलाया गया है, तो ये जितने सेकुलर नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां जिनका नाम ले रहे हैं आप, इनके पेट में उबाल आ जाता है, दर्द होने लगता है, और ये लोग बिल्कुल सड़कों पे उतर आते हैं। लेकिन अभी खामोशी इख्तियार किए हुए, अभी खामोश, तो क्या दर्शाता है ये बताइए। भरोसा किस पर करे? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, कहीं मुसलमान जलाया जाता है, कहीं उनकी हदीसों कुरान को जलाया जाता है। मुसलमान ही नहीं, SC ST OBC दूसरे माइनॉरिटी के लोग अपनी लीडरशिप जितनी जल्दी बदलेंगे,
उतने ज़्यादा भरोसेमंद लोग आएंगे। ये मैं एक बार नहीं 20 बार कह चुका हूँ। लेकिन जो आज के हालात हैं उसमें हमें किसी प्रकार से जो देश को ख़त्म करने के लिए एक साजिश चल रही है उसको रोकना है, साथ के साथ इंसाफ की लड़ाई भी लड़नी है। दोनों में से एक सेकंड, दोनों में से कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे हम। देश को ख़त्म करने के लिए नहीं, मुसलमानों से ज़्यादा वो देश के दुश्मन है। आप समझ लीजिए इस बात को। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, मुसलमान सिर्फ निशाना है, असली उनका हमला जो है ना मनुस्मृति लागू करने का है। मनुस्मृति में किसका नुकसान होगा वो बता दीजिए आप मुझे, सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? शुरू से तो मुसलमानों को नुकसान होता हुआ आया है। मनुस्मृति से किसका? इसके लिए तो मनुस्मृति आज तक इतनी मजबूत है, इसके लिए तो जो हमारे सो कॉल्ड मुस्लिम रूलर्स रहे 800 साल तक वो भी जिम्मेदार है ना, एक फरमान से खत्म कर देते। मनुस्मृति सबसे बड़ी दुश्मन है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसी की। तो मनुस्मृति की जो मानसिकता है वो उसकी दुश्मन है। तो मुसलमान तो एक बहाना बने हुए ना। अच्छा, पाकिस्तान भी इसलिए बनवाया था कि मुसलमानों को बहाना बना के मनुस्मृति लागू कराई जाए, हिंदू राष्ट्र बना जाए। 2025 का मिशन क्या है उनका? हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र मतलब मनुस्मृति लागू कराने का। मुसलमान तो सिर्फ 15% है ना, उनका पेट सिर्फ 15% की सारी प्रॉपर्टी लेने से नहीं भरता। उनका पेट जब भरता है कि उनके अलावा सब उनके गुलाम हो, किसी के पास कोई प्रॉपर्टी ना हो, किसी के पास कोई हक ना हो। मनुवादी मानसिकता का पेट तभी भरता है। तो 15% का सब कुछ भी लेके उनकी तो दाढ़ भी गर्म नहीं होगी। आप समझिए असली साजिश को। असली निशाना शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी हैं। मुसलमान तो एक रास्ता है, बहाना है, क्योंकि इसकी वजह से वो सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं, सबको बरगला सकते हैं। आज एक ऐसे जो तंत्र में फंसा दिया ना पॉलिटिकल, कि कोई भी जो पार्टी आरएसएस और उसके खिलाफ है वो बाहर ही नहीं निकल पा रही है, सच नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए तो सबका ये हाल हो रहा है। साउथ में देखिए आप, जो साउथ में आप इनको देखिए, स्टालिन साहब को, वो कामयाब है ना। क्यों? क्योंकि वो सही रास्ते पे हैं। वो बिल्कुल इनको वो सीधा बोल रहे हैं हम तुम्हें घुसने नहीं देंगे, गेट आउट। उन्होंने एनएसए लगाई। ये जो मनुवादी मानसिकता का आरएसएस का एक जो आतंकवादी था, उन्होंने एनएसए लगाई ना, किसी और ने तो एनएसए नहीं लगाई। नीतीश कुमार जी को आतंकवाद का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, नहीं करेंगे उनका खुद का सबसे बड़ा नुकसान होगा। इन सबके खिलाफ सबूत मैं दूंगा। अब तो मैं इतने सबूत एक दिन में ले आया हूं, मैं वहां 10 दिन जाके बैठूंगा, 1 महीना जाके बैठूंगा, सारे सबूत बिहार में से दे दूंगा। नीतीश और तेजस्वी के वहां पर ना पहुंचना, जहां पर मुसलमानों के साथ हुआ घटनाएं हुई, जहां मस्जिद जलाया गया, हदीसें जलाई गई, कहीं ऐसा नहीं कि एक जो मेजोरिटी तबका है हिंदू, उसको कहीं नाखुश ना कर दे इसलिए? मैं वही तो कह रहा हूँ, हिंदू कौन है? यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो समझने की बात है। हिंदू किसे मानते हैं? मनुवादी मानसिकता के लोग, सिर्फ अपने सो कॉल्ड अपर कास्ट को। बाकी सब तो शूद्र और अवर्ण है ना। यही तो समझा रहे हैं। कोई ये हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, ये मनुवाद वर्सेस मुस्लिम चल रहा है। और मनुवाद का असली लड़ाई किससे है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। ये अलग बात है कि उनका निशाना, मनुवाद का निशाना मुसलमानों के लिए इसलिए कि इसको वो अच्छी तरह से ट्विस्ट करके बाकी सब लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, बाकी सब लोगों की भावनाएं भड़का सकते हैं, झूठी अपनी धोखाधड़ी से, फ्रॉड से। असली नुकसान तो नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए ये कह रही है कि रामनवमी पर जो भी हुआ, आप उदाहरण योगी जी का देख सकते हैं कि राम राज चल रहा है, अब तो सभी को सबूत मिल गया। नहीं, सबूत तो मैं दूंगा ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। योगी जी के खिलाफ जो उनके अफसर हैं उनके खिलाफ भी हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है। पर यहाँ तो नीतीश कुमार जी है ना, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। जो जहांगीरपुरी में हुआ वही तो बिहार शरीफ में हुआ है, उसके सारे सबूत मौजूद हैं। जहांगीरपुरी का भी इस बार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने वो आतंकवाद की घटना की दिल्ली पुलिस के अधिकारियों समेत नाम लिख के करा रखी है ना कंप्लेंट, उसके बाद ही तो इन्होंने इस बार ठीक किया है। तो आज तक ना दिल्ली दंगों के केसेस, आप आके मेरे साथ स्टडी कीजिए कोई भी, मैं आपको दावत देता हूँ, उसमें यह साजिश शामिल साबित हो रही है ना कि पुलिस के अधिकारी मिले हुए थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो कंप्लेंट्स थी वो लिए ही नहीं गई। झूठी कंप्लेंट्स भी थी जो दूसरे पक्ष से दी गई थी, उसको सच्चा बना के पेश किया गया। खुद मुसलमानों को मारने के लिए जो मुसलमानों को ही मुलजिम बना दिया गया। ये जो पुलिस की कार्रवाई है, यही तो मैं नीतीश कुमार जी को कह रहा हूँ, ईमानदार अफसर भेजिए, 2 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये आरएसएस बीजेपी वाले आतंकवादी संगठन घोषित हो जाएंगे, फिर हम इनके चाइना और पाकिस्तान से लिंक जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे। एक इन्वेस्टिगेशन शुरू तो कराएं यूएपीए की। जब भी चुनाव नियुक्त करता है उससे पहले सारे वोटर ढूंढ लिए जाते हैं कि कौन कहाँ है। ऐसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन से या राज्य की सरकार से ही छुपा है कि कहाँ पर कौन से घर हैं? घरों को चिन्हित कर करके जलाया जा रहा है, तो उसमें द्वेष दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। अभी से राज्य की सरकार या केंद्र सरकार या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे क्यों जिम्मेदारी लेने से बच रहा है? लॉजिकली चले हम, सबसे ज्यादा नुकसान इसका किसको होने वाला है?
लॉजिकल तो यही है ना। कोई व्यक्ति खुद अपना नुकसान क्यों करेगा, कोई पार्टी खुद अपना नुकसान क्यों करेगी? तब तक नहीं करेगी जब तक उसके चारों तरफ पैसे से खरीदे हुए या आइडियोलॉजी से खरीदे हुए या डराए हुए लोग प्लांट करके लीडर को मिसगाइड नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान मैं क्या कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी का हो रहा है और लालू यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव जी का हो रहा है इस वक्त बिहार में जो ये हो रहा है। हम क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों के पक्ष में इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसमें ये साफ निकल के आएगा कि ये लोग विदेशी ताकतों के हाथ मिलके ये देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपको नजर आएगा ना कि क्या है हिंदू राष्ट्र, तब उसके बाद एक ही इन्वेस्टिगेशन से पूरा देश जो है साफ हो जाएगा, संविधान बच जाएगा, देश बच जाएगा। अब इसका सबसे ज़्यादा फायदा नुकसान किसको होगा, ये नीतीश कुमार जी और बाकी लोगों को छोड़ना है।